हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर शाहिदी जमाली नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। पहले अनी से बेकसां चार साज़े दरमंदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ की डालियाँ निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या साहिबल जमाली या सय्यिदिल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। और इमाम आज़म जब अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो हुजूर की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं, या सय्यिदिस सादात जितु का कासिदन अर्जू रिदा का वहतमी बिहिमा का वल्लाहि या खैरल खलाइक इन्नली क़ल्बन मशूक़न ला यरूमु सिवा का अंतल्लज़ी लौला कमा खुलिक़ मरउन कल्ला वला खुलिक़ल वरा लौला का। अल्लामा इक़बाल ने इसकी यूं तर्जुमानी की, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। हजरात, आज हम जिस ज़ाते गिरामी का जिक्र करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी रहमत है कि हम गुनहगारों से हुजूर का जिक्र करा रहा है। बेशक, वरना हम कहाँ, हमारी हैसियत ही क्या, हम कहाँ, सरवरे कायनात कहाँ, हमारे नबी का कोई जवाब कहाँ। लगा रहने दो दागे इश्क नबी मेरे सीने से, किसे खबर है कि चमकेगा ये महताब कहाँ। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर जब इस कायनात में तशरीफ लाए हैं तो कायनात के जर्रे जर्रे ने आपका इस्तकबाल किया है, कायनात की हर शय ने खुशियां मनाई हैं, कायनात की हर शय से मरहबा की सदाएं बुलंद हुई हैं, जमीनों से, आसमानों से, नूर की रोशन किरणों से, बादल के बिखरे टुकड़ों से, अरब के सहराओं से, मक्का के पहाड़ों से, मदीना के नखलिस्तान से, बागो बहार से, खेतों से, खलियानों से, रेगजारों से, मुर्गजारों से, सब्ज़जारों से, सागर की बलखाती मौजों से, पर्वत के आबशारों से, दरिया की मध्यम रवानी से, मशरिक से उभरते उजालों से, बागो बहार से, काबा के दरो दीवार से ये सदाएं बुलंद हो रही थी। मरहबा सैयदी मक्की मदनी, मरहबा शमसुद्दुजा बदरुद्दुजा, मरहबा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सरकारे मदीना, हजरतुल्लाह कमरुद्दीन सकाफी साहिब क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर के तशरीफ लाने से पहले हर जमाने में आपका इंतजार किया गया, क्योंकि नबियों ने अपनी कौमों को यह बता रखा था कि एक नबी आने वाला है जिसके सदक़े में ये बज़्म कायनात सजाई गई है। हर नबी ने अपनी कौम को बताया, तमाम नबी इंतजार करते रहे, तमाम अंबिया इंतजार करते रहे, उनकी उम्मतें इंतजार करती रहीं। और जरा सोचिए उस शख्स के बारे में जो शाम के वक्त घर की छत पे चलता है और उदास निगाहों से राहें तकता है कि कोई था। वो चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां बड़े खुशनसीब जाया करते हैं, वहां पर ठहरा, कयाम किया, और जब वहां से जाने लगा तो तमाम उलमा खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, बादशाह तुझे जाना है तो चला जा, लेकिन हम इस जगह को छोड़ कर नहीं जाएंगे। हमने एक नबी के बारे में पढ़ा था, हमने उसकी हिजरत के बारे में पढ़ा था, जिस जगह वो हिजरत करके आएगा उस जगह के बारे में पढ़ा था। हमारी निगाहें देख रही है कि ताजदार अंबिया इसी सरजमी पर तशरीफ लाने वाले हैं, तुझे जाना है चला जा, हम तो इस जगह को नहीं छोड़ कर जाएंगे। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा उनकी
गली से जाए क्यों रुखसते काफिला के शोर, हमको कभी उठाए क्यों सोते हैं उनके साए में, हमको कोई जगाए क्यों जान है इसके मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों। बादशाह तुझे जाना है तो चला जा, लेकिन हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। बादशाह ने ये बात सुनी तो मचल कर रह गया और तमाम उलमा के लिए घर बनाए और एक घर हुजूर के नाम का बनाया और साथ ही साथ उसने एक मोहब्बतनामा लिखा और अल्फाज कितने प्यारे थे। वो खत में लिखता है, हुजूर मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने आपको ज़ियारत नहीं की है, मैंने आपसे मुलाकात नहीं की है, लेकिन आप पर ईमान लाता हूँ, आप पर जो किताब नाजिल होगी उस किताब पर ईमान लाता हूँ। दुनिया में अगर मुलाकात ना हो सके तो महशर में अपने गुलामों में शामिल फरमा लीजिएगा। ये खत वो लिखता है और बड़े आलिम को देकर चला जाता है, लेकिन आशिकों की ये जमात हुजूर की राहों में डेरे बिछाए बैठी रहती है। वो यमन चला गया, हर शाम अपनी छत पर खड़ा होता था, इंतजार करता था शायद कोई कासिद आए और ये खबर ले आए कि सरवरे कायनात जलवा फरोज हो चुके हैं। सारी जिंदगी इंतजार करता रहा, हुजूर के इंतजार में तड़प तड़प कर उसने जान दे दी और आशिकों की ये जमात हुजूर की राहों में अपनी पलकें बिछाए बैठी रही। जमाना गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा, 1000 साल गुजर गए। अब वो वक्त आता है जिस जमाने में हुजूर सरवरे कायनात ने हिजरत फरमाई है। मदीने की गली गली में तलाल बद्र अलैना की सदाएं बुलंद होने लगती हैं, हर आंगन में खुशियां छा जाती हैं कि हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। 1000 साल का जमाना गुजर गया था, लेकिन वो खत आज भी हुजूर का मौजूद था और हजरत अय्यूब अंसारी के पास वो खत मौजूद था। सहाबा इकराम जमा होते हैं, मीटिंग होती है कि ये खत हुजूर की बारगाह में कौन पेश करेगा। अबू लैला को मुंतखब किया जाता है, अबू लैला तुम ये खत हुजूर की बारगाह में पेश करो। अबू लैला उस खत को लेकर हुजूर के पास जाते हैं। जरा सोचिए क्या अजीब मंजर होगा, महबूब से पहली मुलाकात है, हुजूर के पास जा रहे हैं। जब हुजूर के पास पहुंचते हैं तो हुजूर ने फरमाया क्या तुम अबू लैला हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो अबू लैला हूं, लेकिन आपने किसको बताया कि आपको किसने बताया कि मैं अबू लैला हूं? हुजूर ने फरमाया जिस रब ने मुझे नबी बनाकर भेजा है उस रब ने मुझे तेरा नाम भी बता दिया है। और उसके बाद फिर हुजूर ने 1000 साल पहले अपने आशिकों की दास्तान छेड़ दी है और फरमाया कि मेरे कुछ आशिक आए थे, मेरी राहों में डेरा जमाए बैठ गए थे, उनमें एक दीवाना था, उसने एक खत लिखा था, लाओ तुब्बा अब्बल का खत मुझे दे दो। हैरत ज़दा हो जाते हैं हजरत अबू लैला, हैरत ज़दा हो जाते हैं, हैरत की तस्वीर बन जाते हैं। या रसूल अल्लाह खत तो मेरे पास है और तुब्बा अब्बल का है, लेकिन आपको किसने बताया? तो हुजूर मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं 1000 साल पहले जिस रब ने तुब्बा अब्बल को मेरी आमद के बारे में बताया था उस रब ने मुझे उसके खत के बारे में बता दिया है। इमाम इसको मोहब्बत पुकार उठते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों तो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर जमाने में हुजूर का इंतजार किया जाता रहा और इंतजार भी क्यों ना किया जाता। जिस वक्त हुजूर तशरीफ लाए हैं वो जमाना ऐसा था कि सारा जमाना तारीख हो चुका था, जुल्म की अंधेरी रात छाई हुई थी और दुनिया के किसी भी कोने में नूर की कोई किरण मौजूद नहीं थी। रोम जो बड़े बड़े फलसफियों को पैदा करता रहा है, आज वहां फलसफा तो मौजूद था, फिक्र तो मौजूद थी, लेकिन जुल्म और जबर की आंधियां चल रही थी। ईरान जहां बड़े बड़े दानिशवर लोग पैदा हुए हैं, आज वो भी जुल्म की अंधेरी रात में डूबा हुआ था। अरब तो तमाम बुराइयों का मजमुआ बन चुका था। किसी एक गुनाह की वजह से नबी को भेज दिया जाता था। किसी कौम ने शराब पी, नबी को भेज दिया। किसी कौम ने जिना किया, नबी को भेज दिया। किसी कौम ने नाप तोल में कमी की, नबी को भेज दिया। लेकिन अरब के अंदर तो एक बैक वक्त वो तमाम बुराइयां मौजूद थी। यहाँ जिनाकारी भी थी, यहाँ शराब नोशी भी थी, यहाँ कत्ल गारत भी थी, यहाँ लूटा भी जाता था, यहाँ बच्चों को जिंदा दफनाया जाता था, यहाँ गरीबों यतीमों को सताया जाता था, मिस्किनों को मुआशरे से दूर कर दिया जाता था। तमाम बुराइयां यहाँ पर मौजूद थी। सरवरे कायनात दुनिया में तशरीफ लाते हैं और नूरे मोहम्मदी से सारी कायनात के अंदर रोशनी फैल जाती है। बेशक हक है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। और मैं मुख्तसर से बताना चाहूं कि जितने भी अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए हैं वो ज्यादातर उनको या तो शाम का इलाका दिया गया या ईरान का इलाका दिया गया, क्योंकि वहां का माहौल बहुत अच्छा है।
देने के लिए ये बात कही हो, लेकिन दुश्मन भी जानता था ये वो जुबान है कि अब तक की जिंदगी में एक कलमा भी झूठ का नहीं निकला है। अगर इन्होंने ये बात बोली है तो कोई ना कोई राज जरूर पोशीदा है। जाओ जाकर पता करके आओ मोहम्मद के पास कौन सी ताकत है जो वो ऐलान जंग का ऐलान, जो ये ऐलान कर रहे हैं कि रोम और ईरान हमारे कब्जे में होंगे। नुमाइंदा जाता है और हुजूर सरवरे कायनात मस्जिद में वुजू फरमा रहे हैं और आलम यह है कि हुजूर के वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरता है, सहाबा उसे हाथों में ले लेते हैं, अपने चेहरों पर मलते हैं, अपने कपड़ों पर लगाते हैं, अपने जिस्म पर मल रहे हैं। जब उसने ये बात देखी तो वो समझ गया कि जिस नबी के मानने वाले उसके वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने दे सकते, उस नबी के मानने वाले उसके खून का कतरा जमीन पर कैसे गिरने देंगे। बेशक हक है। वापस जाता है और जाकर कहता है दुनिया की किसी भी ताकत से टकरा जाना लेकिन मोहम्मद से नहीं टकराना। लोगों ने पूछा मोहम्मद के पास कौन सी ऐसी ताकत है, तो उसने कहा मैंने बड़े बड़े बादशाह देखे हैं, मैंने बड़े बड़े हुक्मरान देखे हैं, मैंने बड़ी बड़ी फौजें देखी है, मैंने कैसर और किसर को भी देखा है, मैंने तख्त ताऊस को भी देखा है, लेकिन मैंने ये देखा कि दुनिया के जितने बादशाह हैं वो बहादुरों की फौज बनाते हैं, जंगजुओं की फौज बनाते हैं, लेकिन मोहम्मद ने दीवानों की फौज बनाई है। और याद रखो जंगजू से टकराया जा सकता है लेकिन दीवाने से नहीं टकराया जा सकता। दीवाना जब निकलता है तो जान की परवाह नहीं करता है, दीवाना जब निकलता है तो माल की परवाह नहीं करता है, दीवाना जब निकलता है तो सर से कफन बांध करके निकला है। और दीवाने को डराया नहीं जा सकता, उसको धमकाया नहीं जा सकता, उसको लालच नहीं दिया जा सकता। कोई लालच की बात करे तो वो कहता है करूं मधे अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। कोई उसको लालच देने की बात करे तो वो कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा उनकी गली से जाए क्यों। वाह वाह, बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। और ये मोहम्मद के दीवाने की शान है, ये हमारे आका के दीवाने की शान है। दुनिया का पागल और दीवाना अलग होता है, नबी का दीवाना अलग होता है। दुनिया का दीवाना जब चलता है पैर लड़खड़ाते हैं गिर जाता है, नबी का दीवाना जब चलता है जहां कदम रखता है वहां मंजिलें बन जाया करती हैं, जहां कदम रखता है वहां इनकलाब पैदा हो जाता है। दुनिया का दीवाना चलता है तो लोग उस पर पत्थर मारते हैं, नबी का दीवाना चलता है तो लोग उस पर फूल बरसाया करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। अभी बहुत कुछ आपको पैगाम देना था इल्म के ताल्लुक से, इंशाअल्लाह फिर कभी इस मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।